आज मैं एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिमिक। फिल्म मैनहट्टन में शुरू होती है जहाँ कॉकरोच एक जानलेवा बीमारी फैला रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं। महामारी को रोकने के लिए बेताब डॉक्टर पीटर मैन रोग नियंत्रण केंद्र के उप प्रमुख या सीडीसी कीट विज्ञानी सूजन टायलर को लाते हैं जो जूडस बग नामक एक हाइब्रिड इंसेक्ट बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करती हैं। इससे एक एंजाइम रिलीज करने के लिए डिज़ाइन किया जा गया है जो कॉकरोच के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वो भूख से मर जाते हैं। सूजन यह भी डिज़ाइन करती है कि जूडस का जीवन काल छोटा हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो सभी कुछ महीनों में मर जाएं ताकि वे इकोसिस्टम को बाधित न करें। परीक्षण के एक दौर के बाद सीडीसी इन विशेष बगों को मैनहट्टन के भूमिगत सीवर नहरों में छोड़ देता है। उनके सोच के अनुसार यह काम करता है और कुछ ही समय में सारे कॉकरोच मारे जाते हैं जिससे लाखों बच्चों की जान बच जाती है और सब ठीक हो जाता है। और कुछ समय बाद सूजन और पीटर भी शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इमारत की तरफ से नीचे पादरी भागते हुए उतरता है। एक हमलावर जल्द ही उस पर हमला करता है जिससे पादरी नीचे गली की ओर गिर जाता है और मारा जाता है। कुछ ही क्षणों बाद पड़ोसी इमारत से एक लड़का जिसका नाम चुई है पादरी के शरीर को सीवर में घसीटते हुए देखता है। वह हमलावर के जूते देखता है लेकिन अपने पिता मैनी को यह नहीं बताता कि उसने क्या देखा। पीटर को एक इन्वेस्टिगेशन सीन में बुलाया जाता है जहां पुलिस ने इल्लीगल इमिग्रेंट को पाया है और उन्हें एक इमारत में रखा गया है। पीटर के सहयोगी जोश ने उन्हें बताया कि निवासियों को येलो फीवर है। इमारत एक अवैध स्वीट शॉप के सामने है। उस कारखाने को पादरी द्वारा चलाया जा रहा है जो पहले गिरकर मर गया था। पीटर फिर इमारत में सभी को क्वारंटीन करने का आदेश देता है जिसमें फर्स्ट आई विटनेस भी शामिल है। फिर सीन शिफ्ट होकर सूजन की तरफ जाता है जो अपने लैब में पहुंचती है जहां पर 2 बच्चे एक मिस्ट्री बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें वह कुछ इंसेक्ट पकड़े होते हैं जिसे वह 10 सेंट में बेचने का ऑफर देते हैं जिसे सूजन खरीद भी लेती है लेकिन उसको देखती नहीं, उसको उसी तरह टेबल पर रख देती है। उसे बहुत सारा काम करना था। कीट विज्ञानी ने रहस्यमयी बग बॉक्स को नहीं खोला। कुछ घंटों बाद सूजन ने देखा कि वह मिस्ट्री बॉक्स बहुत तेजी से हिल रहा है। उसने अपना उपकरण लिया और बॉक्स को काटा और अंदर देखने पर चौंक जाती है क्योंकि उसमें एक अजीब बग था जो बिल्कुल जूडस के समान दिखता है जिसे उसने 3 साल पहले बनाया था। जब सूजन उस प्राणी की जांच करने की कोशिश करती है तो वह उसके दास्ताने को पकड़ लेता है, इसलिए वह जल्दी से उसे एक स्केलपेल से मारती है और एक ट्रे पर रख देती है। इसके बाद सूजन अपने पुराने शोध नोट की समीक्षा करती है और खोजती है कि क्या जूडस बग के समान प्रजातियां हैं। वह एंजाइम निकाल कर चेक भी करती है जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि यह इंसेक्ट वही पुराना वाला कॉकरोच की प्रजाति का है। वह इसमें इतनी उलझी हुई है कि वह अपनी खिड़की के पास एक अजीब आकृति को नहीं देखती। छायादार हुड वाली आकृति उसकी प्रयोगशाला में प्रवेश करती है और ट्रे की ओर जाती है जहां जूडस बग को नीचे पिन किया गया है। अंधेरे में वह छाया घूम रही थी लेकिन सूजन समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। अचानक वह खिड़की से उसके पास से उड़कर बाहर आ जाती है। सूजन पीटर को बताती है कि बच्चों से उसे जो नमूना मिला है वह निसंदेह जूडस बग है। बाद में यह जानकर आश्चर्य होता है कि जूडस बग को केवल एक पीढ़ी तक जीवित रहने के लिए ही बनाया गया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि नमूना सिर्फ एक हैचलिंग था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बग न केवल जीवित है बल्कि वो अगले दिन संभोग भी करते हैं। पति पत्नी निकटतम मेट्रो स्टेशन जाते हैं जहां वो उन 2 लड़कों से मिलते हैं जिन्होंने बग को बेचा था। उन्हें एक पुराने रख रखाव कक्ष की ओर इशारा करते हैं जहां से कीट को उठाया गया था। सूजन और पीटर फिर पुराने कमरे में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें एक मेटल चैम्बर के पीछे एक छिपा हुआ छेद मिलता है। लेकिन इससे पहले वो इसे आगे खोज सके लियोनार्ड नाम का एक स्थानीय
पुलिसकर्मी घुस आता है और वह उन्हें ज़बरदस्ती वहां से बाहर निकाल देता है और उन्हें बोलता है कि आप परमिशन लेकर आइए, तब यहाँ पर आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तभी वह वहाँ पर उस बच्चे चोई और मैनी को देखती है। चोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है जो एक बार में ही किसी भी चीज़ को याद कर सकता है। उस रात घर पर चोई ने पड़ोसी क्वारंटीन बिल्डिंग से अजीब सी क्लिकिंग आवाज़ें आती सुनी। उसके पिता सो रहे थे, इसलिए बच्चा अकेले ही जांच करने के लिए अंदर गया। अंदर उसने एक चैपल पाया जिसमें सब कुछ ढका हुआ था। जबकि क्लिकिंग की आवाज़ें तेज हो गई, बच्चा आवाज़ की नकल करना शुरू कर देता है और जल्द ही एक आकृति जो एक ओवरकोट में एक व्यक्ति की तरह दिखती है, उसके पीछे एक और समान आकृति आती है और वह छोटे लड़के को घेरना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि हम देख पाते हैं कि चोई के साथ क्या हुआ, दृश्य मैनहट्टन में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बदल जाता है। सफाई कर्मचारी फिल्टरिंग टैंक से किसी प्रकार के मृत प्राणी को निकालते हैं और शुरू में इसे एक बच्चा होने का संदेह होता है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें पता चलता है कि यह किसी प्रकार का विशालकाय कीट है। अगले ही दिन सूजन को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के लिए कॉल आता है। वह अपनी सहेली के साथ शीघ्र ही वहां पर पहुंचती है और चेक करने पर उसे पता चलता है यह तो जूडस बग है जो लगभग एक कुत्ते के बराबर का था। तभी वह अपने फ्रेंड को बोलती है इसे जल्दी लैब में लेकर आओ ताकि डिटेल एनालिसिस कर सकूं। इधर मैनी काफ़ी देर तक ढूंढने पर चोई नहीं मिलता। तभी वह खिड़की की ओर देखता है और अनुमान लगाता है कि छोटा लड़का उनके बगल वाली इमारत में चला गया होगा। पीटर और जोस परमिट लेकर मेट्रो स्टेशन वापस जाते हैं और पुलिस वाले लियोनार्ड से मिलकर वहां के रखरखाव कक्ष में पहुंचते हैं और पाते हैं कि दीवार में बड़ा सा छेद है, कम से कम 5 मंजिल नीचे जमीन के अंदर तक है। तीनों प्रयोगशाला उपकरण लेकर अंदर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ जूडस का घोंसला मिल जाएगा। मैनी अपने लापता बेटे के बारे में पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट वेटिंग लिस्ट में दर्ज हो जाती है। इससे उसे मामले को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए वह पास के सीवर प्रवेश द्वार के माध्यम से इमारत में जाता है। कुछ घंटे एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है अपने घर जाने के लिए। ट्रेन का इंतजार करती है और उसी स्टेशन के ठीक नीचे लियोनार्ड, जोस और पीटर को दीवारों पर मल के साथ एक कमरा मिलता है। इधर सूजन समय बिताने के लिए फोटो को एग्जामिन करने लग जाती है और वह उसमें इतना खो जाती है। जब उसका ध्यान उससे बाहर हटता है तो वह देखती है कि स्टेशन पर वह अकेली होती है। तभी उसे दूर एक इंसान खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वह मानव के आकार का विशालकाय जूडस बग होता है। भयभीत होकर सूजन दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन बीस्ट आगे उड़ जाता है और उसे स्टेशन के नीचे सुरंगों में ले जाता है। इस बीच पीटर और जोस दीवारों से नमूने इकट्ठा करते हैं। वो दीवारों से मल निकालते हैं। लियोनार्ड पुराने लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और पुराने सबवे के अवशेषों को देख रहा होता है। तभी एक छोटा जूडस बग प्लेटफॉर्म पर आता है और वह इसे कुचल देता है। पीटर यह देखता है और इसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों अभी प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे और कुछ सेकंड बाद ही वह दोनों नीचे के स्तर पर गिर जाते हैं और जोस अकेला ऊपर रह जाता है। लियोनार्ड जोस को वापस जाने और मदद लाने का काम देता है। पहले तो वह झिझकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों को वापस खींचने का कोई और तरीका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सूजन कुछ समय बाद होश में आती है और वह चारों तरफ सड़े हुए इंसानों की शरीर पाती है, जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए वहां एक लोहे की पाइप को उठाती है और अपने चारों तरफ देखती है तो हर ओर रास्ता होता है, तो एक रास्ता को फॉलो कर देती है जहां से नेचुरल लाइट आ रही थी। जब वह वहां पर पहुंचती है तो ऊपरी सीवर से लोग इसके ऊपर से चल रहे हैं। सूजन मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों के बजाय जूडस कीड़े में से एक का ध्यान आकर्षित करती है। वह उसकी ओर उड़ता है,
लेकिन वह उसे पाइप से छेद देती है और भाग जाती है। एक अन्य कीड़ा उसका पीछा करता है, लेकिन वह रख रखाव छेद के माध्यम से भागने में सफल हो जाती है। इस बीच जोश अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है और जल्द ही ऊपर एक रास्ता देखता है। वह बाहर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है, जिससे पास के कीड़े जाग जाते हैं। भयभीत जोश जल्दी से रस्सी तक पहुंचने के लिए वापस आता है, लेकिन जानवर उसके पैर को पकड़ लेते हैं। जल्द ही उसके मुंह से खून बहने लगता है और दुर्भाग्य से उसे वापस खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सूजन अपने ऊपर हलचल सुनती है और धातु के रख रखाव छेद को देखती है, जिससे वह बच कर भागी थी। उसे आश्चर्य होता है, वह मैनी को देखती है। दूसरी तरफ लियोनार्ड एक ट्रेन को देखता है, जिसके बारे में वह पीटर को बताता है, और तभी वहां पर मैनी भी आ जाता है। वह इन लोगों को सूजन के बारे में बताता है। तब यह तीनों जाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जूडस बग शोरगुल सुन लेता है और उनकी दिशा की ओर आना शुरू कर देता है। शुक्र है कि वो सूजन को खींचने और ढक्कन को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जानवर उनके पीछे पड़ा होता है। वो वापस बड़े तेजी से ट्रेन की ओर भागते हैं और गाड़ी में छिप जाते हैं। फिर लियोनार्ड अपनी बंदूक निकालता है और बग पर कई राउंड फायर करता है, लेकिन वह अंदर आता रहता है। इस बीच पीटर ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देता है और बग आधे में फंस जाता है। यह खुद को खींचने की कोशिश करता है, जो उसके शरीर को दो टुकड़े में फाड़ देता है। ऊपरी आधा एक सीट के नीचे रेंगता है। फिर पीटर लियोनार्ड को इससे बाहर खींचने में मदद करता है ताकि वो इसे मार सके। वे बग को बाहर खींचते हैं, लेकिन लियोनार्ड क्षण भर के लिए अपना ध्यान हटा देता है, जिससे प्राणी को उसके पैर काटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ओ मेरे पैर! फिर वह कई और गोलियां चलाता है, अंत में उसे मार देता है। वह फिर खुद को ट्रेन के अंदर बंद कर लेते हैं। फिर पीटर लियोनार्ड के घाव पर पट्टी लगाता है। इसके बाद सूजन बग को एग्जामिन करती है, जिससे उसे यह पता चलता है कि जूडस बग अंग को जनरेट कर रहे हैं, जैसे लंग्स वगैरह, जिससे वह अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने लाइफ साइकिल को बढ़ा रहे हैं, जिससे वह पिछले 3 सालों में कई जनरेशन पैदा कर चुके हैं, हजारों की संख्या में। वह यह भी है कि जंगली जानवर कभी कभी अपने शिकारियों की नकल करने के लिए विकसित होते हैं, जो यह समझा सकता है कि जूडस बग क्यों छिपे रहे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि ये कीड़े मनुष्यों की नकल करने के लिए विकसित हुए हैं। वो केवल शिकार करते हैं और सेक्स करते हैं। अचानक जूडस बग का झुंड ट्रेन की गाड़ी पर हमला करता है। सूजन को पता चलता है कि लियोनार्ड के घाव का खून उन्हें आकर्षित कर रहा है, इसलिए वह मृत बग की गंध ग्रंथियों को ले जाती है और उन्हें पूरे केबिन में रगड़ती है और सभी को अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। सौभाग्य से योजना काम करती है, क्योंकि चिकी बग भ्रमित हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो मूर्ख हैं और आसानी से धोखा खा जाते हैं, मनुष्यों की तरह ही। कुछ क्षण बाद लियोनार्ड को ट्रेन स्टेशन का एक पूरा नक्शा मिलता है और मैनी ट्रैक स्विच को खोज करता है, लेकिन इसके बजाय चोई को पाता है। पता चलता है कि छोटा बच्चा कीड़ों से बच गया था, क्योंकि वह उनकी आवाज़ की नकल कर सकता था। जैसे ही मैनी अपने बेटों को पाने की कोशिश करता है, जूड्स पीछे से आता है और उसके सीने में घोंप देता है। बेचारा चोई डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया था। लियोनार्ड और सूजन यह सब ट्रेन की गंदी खिड़कियों से देखते हैं। वह चुपके से निकलने का फैसला करती है और उम्मीद करती है कि छोटे बच्चे को वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। कुछ सेकंड बाद पीटर फ्यूज बॉक्स को चालू कर देता है और लाइट चालू हो जाती है। लियोनार्ड फिर ट्रेन का इंजन शुरू करता है, लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है और बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है और उसका भी बहुत खून बह रहा होता है, जो निश्चित रूप से जानवरों को आकर्षित करता है। इसलिए वह खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है ताकि अन्य लोग बच सकें।
तब तक सूजन चोई को पकड़ लेती है और वे ट्रैक की ओर बढ़ते हैं। इस बीच पीटर को एक छोटी सी लिफ्ट मिल जाती है। चोई सूजन की ओर भागता है और उन्हें बाई ओर से छोटे रास्ता पर ले जाता है। वो अंदर जाते हैं लेकिन पीटर पीछे रह जाता है क्योंकि वह कीड़ों को सतह पर भागने देने के बजाय यहीं रोकना चाहता है। इस बीच लियो को मारने के बाद कीड़े अपना ध्यान शेष मनुष्यों की ओर मोड़ देता है। इनमें से कुछ कीड़े अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं और जल्दी से सीख लेते हैं कि लिफ्ट की पूरी प्रणाली कैसे काम करती है। उनमें से एक लिफ्ट को पकड़े हुए केबल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जैन और चोई समय रहते बच निकलते हैं। हालांकि लिफ्ट गिर जाती है और कीड़ों को फंसा देता है। दूसरी ओर पीटर एक सुरंग से रेंगता हुआ जाता है और अचानक खुद को एक बड़े कक्ष में पाता है जहां हजारों जूडस के अंडे हैं। सहयोग से पूरे फर्श पर गैस की पाइपें भी चल रही हैं, जिससे उसे एक विचार आता है। पीटर पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और पाइपों को तोड़ना शुरू कर देता है। ज्वलनशील गैस बाहर निकलने लगती है और लाइट जलाने के लिए लाइटर निकालता है, लेकिन बदकिस्मत से वह जलती ही नहीं और गलती से वह नीचे पानी में भी गिर जाती है। तब वह चिंगारी पैदा करने के लिए स्टील पर कुल्हाड़ी चलाता है। जैसे ही जूडस बग उस पर टूट पड़ते हैं, पीटर गैस में चिंगारी पैदा करने में कामयाब हो जाता है और पूरा सीवर सिस्टम फट जाता है। छेद के ढक्कन हवा में उछल जाते हैं, गाड़ियां सुलगने लगती हैं और सीवर से आग निकलने लगती है। सूजन और चोई जो सीवर सिस्टम से काफ़ी दूर ट्रेन की पटरियों पर पहुंच गए थे, वो भी विस्फोट के कारण कई फीट दूर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि एक नर जूडस बग पास में दिखाई देता है। सूजन देखती है कि उनकी दिशा में एक ट्रेन आ रही है और जल्दी से एक योजना बनाती है। वह नर का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को घायल कर लेती है और आती हुई ट्रेन की ओर दौड़ती है। जूडस बग उसका पीछा करता है और ट्रेन के टकराने से ठीक पहले वह रास्ते से हट जाती है, लेकिन बग इतना भाग्यशाली नहीं होता जिसकी वजह से वह मारा जाता है। इस तरह से सूजन और चोई बच जाते हैं और कुछ देर बाद वहां पर पुलिस और मेडिकल टीम आ जाती है जो इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। और कुछ क्षण बाद पीटर भूमिगत मेट्रो स्टेशन से ऊपर चढ़ता है। पता चलता है कि गैस विस्फोट के उस तक पहुंचने से ठीक पहले वह सीवर के पानी में कूदने में कामयाब हो गया था। हालांकि लियोनार्ड मारा गया। सूजन और चोई उसके पास जाते हैं और तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।